सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता। आज इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वेलनेस सीरीज में, जैसे कि आपको मालूम है, हम अलग अलग थेरेपिस्ट से आपकी बात कराते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं ताकि आप उनकी थेरेपीज को अच्छे से जान पाएं। तो आज हम बहुत ही रेयर लेकिन बहुत ही फेमस थेरेपी से हम थेरेपिस्ट हैं हमारे बीच में। उनसे आपकी मुलाकात करा रहे हैं संदीप देसाई जी, जो कि बॉम्बे में इस टाइम रहते हैं और वहीं पे अपनी कई बॉलीवुड स्टार्स को ये अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमारा बहुत भाग्य है कि हम इनको आज मिल रहे हैं। और ताइची जैसे कि एक बहुत ही रेयर थेरेपी है, इससे हम आप इनसे आज रूबरू होके हम इस थेरेपी के बारे में जानेंगे। तो आइए मिलते हैं। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारी सीरीज में। तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि ताइची है क्या। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन किया है मेरा। और सारे व्यूअर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और विश करना चाहूँगा अच्छी हेल्थ, अच्छी स्फूर्ति, मतलब उनका दिन ताजगीमय हो, स्फूर्तिमय हो और वो अच्छा महसूस करते हो। हाँ, सो ताई ची जो है एक आर्ट है, ऐसी है, वो इंटरनल मार्शल आर्ट है। तो इसकी ज्यादा जानकारी लोगों को इंडिया में अभी प्रचलित नहीं हुई है, क्योंकि जी। एक तो टीचर्स की शॉर्टेज है यहाँ पर, और ये हम्म। इंटरनल है तो थोड़ा इंटरनल समझने में लोगों को वक्त लगता है। तो उसकी हम्म। वजह से यहाँ पर इतनी प्रचलित अभी हो नहीं पाई है। ताकि मैं 25 सालों से प्रयत्नशील हूँ इस डायरेक्शन में। मैं काफी अखबारों में भी लिखता हूँ और हम्म। काफी टीवी अपीयरेंसेस भी मैंने किए हैं, कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स भी करता हूँ, स्कूल चिल्ड्रन को भी मैंने सिखाया है। हॉस्पिटल्स में जाके, हिंदुजा हॉस्पिटल हॉस्पिटल है, रिलायंस, धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल है, फिर जसलोक हॉस्पिटल है, ऐसी कई वेल नोन रिनाउंड हॉस्पिटल्स में मैंने वर्कशॉप्स किए हैं। कैंसर पेशेंट्स के साथ भी मैंने जी। के लिए वर्कशॉप्स किए हैं, स्ट्रोक पेशेंट्स के साथ, न्यूरोलॉजिस्ट के साथ कोलैबोरेशन में वर्कशॉप्स और सेशंस किए हैं। और हम्म। बहुत अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला है मुझे। लेकिन हम्म। टीचर्स की शॉर्टेज की वजह से इतने सारे लोगों में वो अभी इसका व्याप बहुत कम है कंपेयर टू, आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जाओगे, सिंगापुर, हांगकांग, हम्म। मलेशिया, चाइना, कोरिया, जापान, तो ये सारे कंट्रीज में ताइची अत्यंत लोकप्रिय ऑलरेडी बहुत सालों पहले हो चुकी है, क्योंकि क्योंकि वहाँ चाइनीज मेडिसिन का ही पार्ट है ये चाइनीज, शायद। बिल्कुल चाइनीज औषधि का ही एक हिस्सा है ये। और जी। इसको कल्चरल ट्रेजर माना गया है, क्योंकि हम्म। ये ऐसी आर्ट है जो इट वाज परफेक्टेड सेंचुरीज अगो। और हम्म। इसमें खास बात यह है कि ये आर्ट हर कोई व्यक्ति कर सकता है। मतलब पांच, चाइना में लोग 5 साल से लेकर के 100 साल तक करते हैं। तो ओके। जैसे इंडिया में लोग योग करते हैं, वैसे चाइना के लोग ताइची करते हैं। सो राइट। ओके। नेशनल हेल्थ एक्सरसाइज ऑफ चाइना। तो जी। कई, और इसका खास, जो अगर मैं उद्देश्य बताऊं एक एक लाइन में, तो पर्पस ऑफ ताइची इज टू कल्टीवेट इंटरनल बैलेंस एंड हार्मनी इन आवर लाइफ। क्योंकि अगर इंटरनल बैलेंस है, आज हमारी लाइफ में इतना तनाव बढ़ चुका है, और साथ ये तनाव की वजह से ही हमारा जो पेन है, सफरिंग है, जो भी सिकनेस आ रही है, उसके अगर रूट में जाओ तो आप पाओगे कि ये स्ट्रेस और टेंशन ही है। तो अगर, हम्म। तो ताइची का मूड ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई आपको वो ट्रूली रिलैक्स करे, आपके अंदर मेंटल बैलेंस लाए, आपका इमोशनल बैलेंस ठीक करे, कामनेस दे आपको, फिजिकली आपको फिट, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करे या सर्कुलेशन इंप्रूव करे, इम्यूनिटी को बढ़ाए, ब्लड प्रेशर को स्टेबलाइज करे। सो इसके अगिनत फायदे हैं। और ये दिस स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ एजिंग, सो इट इज एंटी एजिंग। तो उसकी वजह से इसको बहुत अटेंशन मिल रहा है। लोग स्पेस में भी एस्ट्रोनॉट्स ताइची करते हैं, और साइंटिस्ट, फिजिकल एजुकेटर्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, फिजियोथेरेपिस्ट, दे ऑल रिकमेंड ताइची बिग टाइम, क्योंकि ये स्पाइन फ्रेंडली है और नी फ्रेंडली है। आज लोगों, कई लोग योग की मुद्रा में, सुखासन में भी बैठना बहुत मुश्किल है। तो घुटने का दर्द है लोगों में, कई जात की आर्थराइटिक पेन है कमर में। तो ताइची एक ऐसी हार्ट है, उनको ये, उनके लिए बून है ये, उनके लिए ये रामबाण
का काम कर सकती है, क्योंकि इसमें तनाव बिल्कुल भी नहीं होता है। आप सीधे खड़े रह के उसका एक अलाइनमेंट आपको समझना होता है। सारे बॉडी पार्ट का एक एक जगह होती है, उस जगह पे वो पार्ट आपको रिलैक्स करके ले जाना होता है। उसकी वजह से स्पेस बनती है बॉडी के अंदर। तो जैसे स्पेस बनती है वैसे डीप रिलैक्सेशन प्रमोट होता है आपके अंदर। और हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है आजकल के, वी डू नॉट गेट अ चांस टू मेक फुल यूज ऑफ आवर लेग्स। हमारा पाँव का जो यूजेज है बहुत कम हो गया है। हम बैठे रहते हैं लिफ्ट में, हम स्टेयर्स लेते हैं, रिक्शा ले लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। जम एरोबिक एक्टिविटी नहीं के बराबर है। और इनमें एक बार 1 घंटा जिम में जाके आते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई हो गया आज के दिन, पर एक्चुअली बाकी का जो समय है वो तो हम बैठे रहते हैं। तो टाई ऐसी आर्ट है जो आपके पाँव को फुल कंप्लीट वर्कआउट देती है। उसकी वजह से आपकी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारी ज्यादातर जो स्ट्रेस की वजह से एनर्जी जो है ऊपर के हिस्से में स्टक हो जाती है, लॉक हो जाती है। तो ताई ची आपको ऐसे रिलैक्स करता है कि आपकी जो स्टक एनर्जी जो है वो नीचे रिलीज होती है। वो रिलीज होके वहाँ अपना जो ये बेली बटन है उसके नीचे एक नाभि चक्र जो हम कहते हैं, उसको चाइनीज को दांतियान कहते हैं, तो वहां पर रिलीज होती है। और वहां से पांव से निकल के वो योंगचुआन पॉइंट्स होते हैं जो पांव के अंदर जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है उसके द्वारा बाहर निकलता है सारा टेंशन और स्ट्रेस। तो उसकी वजह से इतना आप में फ्रीडम महसूस होता है। तो आपको लगता है कि वो इट जनरेट्स अ जेन्युइन डिजायर इन यू टू मूव योर बॉडी। आपको लगता है कि मैं कुछ करूं, मैं एक्टिव लाइफस्टाइल जीऊं। तो क्योंकि आपका जो अंदर का जो हिडन स्ट्रेस है, हिडन टेंशन है, विच ऑफन गोज अनडिटेक्टेड, वो हमें समझ में भी नहीं आता है कभी कभी, और वो स्ट्रेस लेके हम घूम रहे हैं, उसको रिलीज करता है, उसको डिसॉल्व करता है। उसकी वजह से ताई ची आज जो है वो इट इज बिकम its popularity has just exploded in the recent times. ओके। तो सर वैसे बेसिकली अगर हम देखें तो ताई ची का वर्बल मतलब इसका वर्ड मीनिंग क्या है? ताई ची से क्या? ताई ची का एक्चुअली द कंप्लीट टर्म है ताई ची चुआन। ओके। और चाइनीज प्रोनाउंसिएशन इज ताई जी कुआन। उन लोग ताई ची को ताई जी कहते हैं, वो बट द वेस्टर्न टर्म इज ताई ची। और कंप्लीट इसका जो वो है टर्म, इट इज कॉल्ड ताई ची चुआन और ताई जी कुआन। तो इट लिटरली मीन्स ग्रैंड अल्टीमेट बॉक्सिंग, क्योंकि ये मार्शल आर्ट है। ये मार्शल आर्ट है एक्चुअली, इट्स द कल्मिनेशन ऑफ मार्शल आर्ट, traditional Chinese medicine and the classical Taoist philosophy. से Taoist philosophy मतलब Tai Chi draws very heavily from Gautam Buddha, Confucius, Lao Tzu. Lao Tzu ने करीबन 2000 साल पहले ये किताब लिखी थी, ताओ ते ची करके। उसमें से इसके सारे प्रिंसिपल्स आते हैं। तो दिस इज एन आर्ट दैट हैज स्टूड द स्क्रूटिनी ऑफ टाइम। तो मतलब ये मम्बो जम्बो नहीं है और ये फैड नहीं है which comes and goes. This has stood the scrutiny of time. ओके। तो सर आप तो जैसे इंडियन ओरिजिन से हैं और यहाँ पे तो ये थेरेपी बहुत रेयर है, अभी तक भी इतना नहीं है, तो आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली ये ताई ची करने की? देखो, मैं बचपन से कराटे करता था। 15 साल की उम्र में मैंने कराटे की शुरुआत की थी। और वो फिर मैं फर्दर ट्रेनिंग के लिए जापान गया 1989 में। और फिर जापान लगातार 5 बार गया मेरी ट्रेनिंग के लिए। मेरे जापानीज ग्रैंड मास्टर थे, उनके साथ वो मुझे ट्रेनिंग कर देते थे। फिर मैं 5th डिग्री ब्लैक बेल्ट हुआ 1997 में। और 1997 में ही मेरे जो ग्रैंड मास्टर थे, ही बिकेम वेरी ओल्ड एंड ही पास्ड ऑन एट द एज ऑफ 90, अबाउट 90 इयर्स ऑफ एज, ही लेफ्ट हिज मॉर्टल बॉडी। तो फिर वही दिनों में मैं ताई ची के बारे में थोड़ा मार्शल आर्ट मैगजीन्स में पढ़ने में आता था, क्योंकि और तो कोई जरिया नहीं था यहाँ पर ताई ची के बारे में। ना यूट्यूब था या ना कोई सोशल मीडिया था, इतना कम्युनिकेशन होता नहीं था। तो उसके थ्रू मैंने ताई ची के बारे में मुझे थोड़ा इंट्रीगिंग लगा। मैं इंट्रीग हुआ ताई ची से, और मुझे लगा कि एक आर्ट ये ऐसी है जो हर कोई कर सकता है, और इट इज एन इंटरनल मार्शल आर्ट। और चाइनीज कोई भी मार्शल आर्ट होती है बहुत डीप और डेप्थ और डेंसिटी वाली होती है, उतना तो मुझे पता था। तो मैंने फिर इसके बारे में ज्यादा छानबीन की, और मैंने टीचर मुझे मिले, डॉक्टर बॉब बैचर। तो उनके पास मैं फर्स्ट टाइम जर्मनी गया 1998 में,
जो खुद डॉक्टर थे, काइरोप्रैक्टर, लाइसेंस डॉक्टर ऑफ काइरोप्रैक्टिक। तो वो उन्होंने मुझे ताई ची सिखाया और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया कि कैसे स्पाइन को कॉन्शियसली आप ओपन कर सकते हो, कैसे आप मतलब कोई भी तनाव के बिना जो वर्टेब्रा के बीच में जो स्पेस है उसको आप कैसे रिलीज कर सकते हो। तो ये जो मेरी तालीम हुई तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा, मेरी 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 फ्लेक्सिबिलिटी, सपलनेस कह लो या मेरी यूथफुलनेस कह लो, मेरी इंटरनल पावर, इंटरनल स्ट्रेंथ, ये सारा कुछ में मैंने इतना एक्सप्लोजन देखा कि फिर नहीं करने का तो सवाल ही नहीं था। और फिर मैं आगे बढ़ता गया, फिर मैं चाइनीज ग्रैंड मास्टर के पास सीधा जाने लगा। तो चाइना में 4 बार मेरी तालीम हुई, वहाँ मतलब चेंजियागो विलेज में, विच इज द हिस्टोरिक बर्थ प्लेस ऑफ ताई ची। और वहाँ का कल्चर देखा, वहाँ देखा तो 95% लोग ताई ची करते हैं, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस, यानी पूरा गांव ताई ची करता है। और उनकी वाइटलिटी, उनकी हेल्थ, उनका लेवल ऑफ फिटनेस इतना रिमार्केबल है। गांव के लोग हैं, बहुत काफी पुअर है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उनकी हेल्थ इतनी जबरदस्त है कि मतलब वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन। ओके। तो सर किस तरह की कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में आप ताई ची रिकमेंड करते हैं किसी भी कोई, अगर आपको जैसे पेशेंट रिलेट कुछ ऐसा है, या एक जनरल वेलबींग के लिए आप इसको रिकमेंड करते हैं? जनरल वेलबींग तो है ही है, अगर कोई अपनी डेली लाइफ में इसको इंक्लूड करता है तो मेरा ख्याल कई सारी प्रॉब्लम से वो बच सकता है। लाइफस्टाइल आजकल जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अदरवाइज अगर कोई बंदा पहले से ही कोई प्रॉब्लम में है तो उसको भी ये हेल्प करता है ताई ची? देखो, सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू स्टिफनेस इन द बॉडी। वो स्टिफनेस, तनाव बनता है, रिजिडिटी आती है, वहां पर ब्लड फ्लो स्टेगनेंट हो जाता है, तो उसको ताई ची रीइंस्टेट करने का काम करता है। तो वहां पर इंटेंशन का इस्तेमाल होता है और नेचुरल डीप ब्रीदिंग को आप कंबाइन करते हो। तो सारी जो गतिविधियां जो है ताई ची की, उसमें 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। कोई भी ताई ची एक्शन है उसमें 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो आप स्ट्रेचिंग होता है, आपका स्ट्रेचिंग करते हो और ट्विस्टिंग करते हो, यानी जितना स्ट्रेचिंग हो रहा है उतना ट्विस्टिंग भी हो रहा है ऐसे। और साथ में रिलैक्सेशन, 3 एस्पेक्ट साथ में चलते हैं साइमल्टेनियसली। तो उसकी वजह से जो भी ब्लॉकेजेस बने हैं, जो भी जहां पर किंग्स आ गए हैं एनर्जी फ्लो में, मेरिडियंस में, वो अंतराय दूर होता है। तो उसकी वजह से ब्लड जो है आपका, वो कहते हैं कि वेर योर, जहां पर आपकी एनर्जी जाती है वहां पर आपका ब्लड फ्लो करता है। तो जितनी एनर्जी आप बढ़ाते हो वहां उतना आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो ये सीधा सा वो है। और खास करके जिन लोगों को जॉइंट के इश्यूज है, जी। कई लोगों को नी के प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं वजन की वजह से, कई लोगों को रोटेटर कफ की इंजरीज हो जाती है वेट लिफ्टिंग ज्यादा करने से, या कई लोगों को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की तकलीफ होती है। तो ताई ची क्या है कि वो आप सब कुछ खड़े खड़े करना पड़ता है और स्लोली होता है। तो स्लोली होता है तो आप कॉन्शियसली करते हो, एग्जामिन करते हुए, इन्वेस्टिगेट करते हुए सारी गतिविधियां करते हो। तो उसकी वजह से आपको एग्जैक्टली आपको आपका इंटेलिजेंस आपको बताता है, आपका बॉडी बताता है कि आपको अभी कैसे बॉडी को मनूवर करना है, कैसे बॉडी को एडजस्ट करना है। तो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं जो अलाइनमेंट के प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल फॉर एग्जाम्पल के आपके शोल्डर्स जो है, तो आपके शोल्डर्स ताई ची में कभी लिफ्ट नहीं होते हैं, शोल्डर्स हमेशा नीचे रहते हैं। तो मतलब डाउन टुवर्ड्स योर हिप्स एंड बैक इन स्पेस, तो पीछे रहना चाहिए शोल्डर्स और नीचे रहना चाहिए। तो ये हमेशा ये मतलब एक की उसका प्रिंसिपल है। दूसरा, यहाँ पर बाइगुई पॉइंट कहते हैं, मतलब द पॉइंट इज द टॉप ऑफ योर हेड। तो ये पॉइंट मस्ट रिमेन लिफ्टेड अप एट ऑल टाइम्स, यानी आप कुछ भी करते हो ताई ची में तो कभी भी ऐसे झुकोगे नहीं, हमेशा आपका जो फ्रेम है अपराइट रहना चाहिए। और अगर आपको बेंड होना है तो आप अगर नीचे जाना है तो यू गो डाउन थ्रू योर नीज, नी से ऊपर नीचे करते हो, ऐसे झुक के नहीं करते हो, अनलेस यू आर डूइंग सम स्पाइनल स्ट्रेचेस। अगर स्पाइनल स्ट्रेचेस करते हो तो बात अलग है। बाकी ताई ची की जो सर्कल जो करते हैं वो उसमें आप बेंड नहीं करते हो, तो इट स्ट्रेचेस एवरीथिंग लेंथ वाइज डाउन टू द स्मॉलेस्ट मसल्स एंड लिगामेंट्स। तो ये इसकी खास बात है, ये है मतलब ये इसकी खास बात है। और ये लोगों को, जिन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है, आर्थराइटिक जॉइंट पेन है, उनके लिए ये इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इफेक्टिव और स्पाइन फ्रेंडली है।
तो आपका योर होल बैलेंस अराइजेस आउट ऑफ योर स्पाइन। तो स्पाइन को ये सिस्टमैटिकली अनलॉक करना कैसे, वो सिखाता है। और पाँव में वो एनर्जी ले आता है, आपके रूट्स को मजबूत करता है, क्योंकि हमारे रूट्स ड्यू टू अवर लाइफस्टाइल वो हमारे रूट्स वीक होते जा रहे हैं। तो क्योंकि हमारी एनर्जी है वो ज्यादातर ऊपर के हिस्से में स्टक हो जाती है, तो उसको रिलीज करके पाँव के लेग टेंडन्स है, टिश्यूज है, आपका हिप्स को ओपन करता है, नीज को ओपन करता है इन अ वे दैट इज वेरी जेंटल। मैं ये बता रहा था कि ये जॉइंट, जिनको जॉइंट की तकलीफ है, जी। ऑस्टियोपोरोसिस है या आर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो मतलब बहुत हठीला होता है, बहुत नास्टी होता है, तो इनमें अभी मैं एक मेरी स्टूडेंट का एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे बताऊं तो उसको ऐसी बीमारी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, सालों से है, बचपन से है, और उसने शी हैज ट्राइड एवरीथिंग सो बट नथिंग हैज वर्क सो फार। देन शी डिस्कवर्ड ताइची, वो ताइची करने लगी। बोलती है कि ताइची पहली बार मैं मेडिकेशन फ्री हो पाई हूँ 25-30 सालों में। ओके। वो क्योंकि ताइची आपको रिलैक्स करता है और धीरे धीरे बॉडी को कैसे ओपन करना है, कैसे स्पेस लानी है, कैसे अंतराई जो किंग्स आ गए हैं, जो उसके अंदर ब्लॉकेजेस आ गए हैं, उसको डिसॉल्व करना है। और ताकत, इंटरनल जो स्ट्रेंथ डॉर्मन स्टेट में है, जो डॉर्मन स्टेट की जो आपकी जो, क्योंकि अंदरूनी शक्ति तो बहुत होती है ना हमारे, लिमिटलेस होती है, तो उसको कैसे अवेकन करना है, वो ताइची काम करता है। और वो ताइची इज एन आर्ट ऑफ यिन एंड यांग। आपने देखा होगा ताइची का जो सर्कल है वो यिन एंड यांग का सर्कल है। तो वो दोनों फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी दोनों के बीच में बैलेंस कैसे लाना, वो आपको ताइची सिखाता है। ओके सर, ये जैसे कि अभी जो मैं समझ पा रही हूँ, वो ये ताइची जो है ये फिजिक पे काम, मतलब पोस्चर पे, हमारे फिजिक पे काम करता है, हमारी बोन्स इसमें इन्वॉल्व होती है, हमारा पोस्चर। तो जैसे कोई अराउंड 50+ एज का व्यक्ति करना चाहे शुरू, 60+ का करना चाहे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आती है उनको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने एक्चुअली पार्किंसंस डिजीज के से जो पीड़ित है उनके साथ काम किया है, मैंने अल्जाइमर डिजीज के साथ, मतलब जिनको इससे परेशानी है उनके साथ मैंने काम किया है। क्योंकि ताइची एक ऐसी आर्ट है जो एक तो आपका ब्रीदिंग को ठीक तरह से फुल ब्रेथ कैसे ली जाती है वो सिखाता है, और स्लो गति से होती है तो हर कोई कर सकता है। और ये जो मूवमेंट्स है वो मॉडिफाई भी हो सकती है, आप व्हील चेयर के लोग भी कर सकते हैं ताइची, क्योंकि इसमें सर्कुलर मूवमेंट्स होती है, सारे सर्कल होते हैं, पॉजिटिव सर्कल एंड नेगेटिव सर्कल। तो सर्कल जो होते हैं वो सर्कल रिप्रेजेंट सुप्रीम फोर्स। मतलब आपने देखा होगा कि ऑफ ऑल द शेप्स सर्कल इज परहैप्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ ऑल शेप्स, द मोस्ट सिमेट्रिकल ऑफ ऑल शेप्स। क्योंकि सर्कल आप देखोगे कि कोई भी पॉइंट सर्कल का इक्वी डिस्टेंट है सेंटर से। तो मतलब आपने देखा होगा कि स्टेडी विंड, हवा जो तेज, कितनी भी तेज हो हवा, लेकिन अगर सीधी चलती है तो ज्यादा नुकसान नहीं कर पाती है। लेकिन चक्रवात, साइक्लोन, हाँ, तो सर्कुलर मोशन में आता है, उसको कोई नहीं रोक पाता है। तो ताइची इज ऑफन लाइकन टू दैट टॉर्नेडो और साइक्लोन। ओके, तो किसी भी एज ग्रुप में इसको शुरू किया जा सकता है। और आप एनकरेजिंग, अगर मैं फैक्ट बताऊं आपको तो आज कुछ 200 मिलियन पीपल प्रैक्टिस ताइची वर्ल्ड वाइड। इंडिया में कोई नहीं करता, लेकिन सारे वर्ल्ड के लोग बहुत मिलियंस ऑफ पीपल करते हैं। उसमें से आधे लोगों ने ताइची 50 साल के बाद शुरू किया। ओके। क्योंकि ये आपकी लॉन्जेविटी, बड़ा लॉन्ग लाइफ देता है, आपको इनर पीस का अनुभव करवाता है, आपको मेंटल कामनेस देता है, फिजिकल रिलैक्सेशन देता है, और इमोशनल बैलेंस लाता है। मतलब इस तरीके से लाता है कि इट इज अनलाइक एनीथिंग इमेजिनेबल, यू जस्ट कैन नॉट सिंपली इमेजिन। ओके, तो सर मतलब पहले इसको, ताइची को सीखना पड़ेगा किसी को, अगर मतलब जैसे और थेरेपीज हैं तो हम किसी के पास जाके अपनी वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें पहले उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर ये अपने ऊपर लागू करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके कोई, क्योंकि मेरे ख्याल में जो फेमस हैं वो आप ही हैं पूरे इंडिया में, तो कोई ट्रेनिंग लेना चाहे तो आपके कोई ऑनलाइन सेशंस हैं या? हाँ बिल्कुल, मेरे ऑनलाइन सेशंस होते हैं। मेरा एक क्लास अभी सैटरडे को होता है, बीच बीच में और भी सेशंस होते रहते हैं।
और मैं ओके। रिट्रीट्स काफी करता हूँ, अलग अलग जगहों पे रिट्रीट्स करता हूँ, एक एक 10 8 8 10 10 दिनों की। फेस्टिवल्स ओके। में, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में जो ऋषिकेश में होता है, मैं 17 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। 17 सालों से मैं वहां पर अष्टांग योग और टाई ची की प्रशिक्षण दे रहा हूँ। अब्रॉड भी मैं फ्रूट फेस्टिवल्स वगैरह में अमेरिका में जाके सिखाता हूँ। यहाँ पर भी काफी रिट्रीट्स होती है मेरी, और ऑनलाइन कोर्सेज भी काफी मैंने बनाए हैं, जो मतलब प्री रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं। तो मतलब ऐसे कि जो एब्सोल्यूट बिगिनर है, जिसको कुछ भी पता नहीं है ताई ची के बाद, तो भी मालूम नहीं है, अगर वो बेनिफिट करना चाहे, कोई भी सामान्य में सामान्य व्यक्ति, अगर वो ताई ची से प्रभाव, मतलब उसका जो इतने सारे बेनिफिट है उस वो अगर लेना चाहे तो कैसे ले सकता है। तो उस तरीके के मैंने छोटे छोटे ऐसे कोर्सेज बनाए हैं जो मेरी वेबसाइट से आदमी एक्सेस कर सकता है। जी। तो सर काफी हमें नॉलेज मिली ताई ची के बारे में जानने में। और आगे भी मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपसे हम इंटरेक्ट करते रहेंगे, कोई भी हमारी आगे क्वेरी होगी कोई हमारे व्यूअर्स की। और आपसे हम मिलने की भी पूरी कोशिश, हमें बहुत इच्छा है हम आपसे रूबरू मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे भी हम आपको जरूर कांटेक्ट करते रहेंगे। तो बिल्कुल। और ताई ची अभी क्या है कि बहुत लोकप्रिय होने वाली है, क्योंकि मैं अभी रामायण मूवी पर काम कर रहा हूँ। अभी ओके। रामायण मूवी आने वाली है, जो नीतीश अ, उनका क्या नाम है, बड़े जो जिन्होंने दबंग बनाई थी वो बना रहे हैं। तो अभी रणबीर कपूर और साई पल्लवी लीडिंग राम और सीता बन रहे हैं। तो अभी पर गुरुवार को मुझे रणबीर कपूर को सिखाना है। और ओके। तो वो मतलब ताई ची ले आएंगे स्क्रीन पर, तो वो बहुत तो फिर इसका बहुत क्रेज बढ़ जाएगा। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आंचल सरस्वती विद्या मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट ASVCT एक नॉन प्रॉफिटेबल रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो 2004 से अंडरप्रिविलेज्ड बच्चों को अच्छी शिक्षा, एम्प्लॉयबल स्किल्स और अच्छी सेहत देने के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री धर्मिंदर शर्मा पिछले 20 वर्षों से पहले पार्ट टाइम और अब फुल टाइम इस ट्रस्ट में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। इस ट्रस्ट के 3 डिवीजन हैं, जिनमें से हेल्थ डिवीजन को डॉक्टर अनीता गर्ग जो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है, और ASVCT के हेल्थ प्रोजेक्ट्स को निस्वार्थ भाव से हैंडल कर रही है। डॉक्टर अनीता गर्ग कई सालों से लोगों को अच्छा स्वास्थ्य पाने में सहायता कर रही हैं। ये मौली जागरण में एक क्लिनिक चैरिटेबल रेट्स पर भी चला रही हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए एक होलिस्टिक हेल्थ पोर्टल हील मी के नाम से भी लेकर आई है। इस पोर्टल पर होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज को प्रमोट किया जाता है और इनका मिशन है कि वेल नोन और लेजर नोन थेरेपीज को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे लोग मेडिसिन के मिनिमम यूज या बिना मेडिसिन के भी इन थेरेपीज की मदद से अपने को हील कर सकते हैं। ASVCT के चैरिटेबल हेल्थ प्रोजेक्ट्स को हील मी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। इसी मिशन में ASVCT और हील मी ने एक हेल्थ सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें आपको डिफरेंट होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज और उनके ऑथेंटिकेटेड, लर्नर्ड और एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यह सभी थेरेपिस्ट अपनी थेरेपी की डिटेल्ड नॉलेज आपको देंगे और आप इन थेरेपीज को अच्छे से समझ सकेंगे। जरूरत पड़ने पर आप हील मी हेल्थ पोर्टल पर इन थेरेपिस्ट्स से कांटेक्ट भी कर पाएंगे।